सरकार की डिसिसिव, फोकस और फ्यूचरिस्टिक नीतियां कर्नाटका की अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं और इनके प्रचार प्रसार थम चुके हैं, लेकिन फिर भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वाहवाही करने में जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं नाजमीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। यहां पर डबल इंजन की सरकार है और दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से आपको भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। अगर आपको कर्नाटक में विकास चाहिए, बदलाव चाहिए और तमाम मुद्दों पर जनता की सुविधाओं को लेकर अगर आप सोचना चाहते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। ऐसा यहां पर प्रधानमंत्री दावा पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर यहां पर कांग्रेस आएगी तो बर्बाद हो जाएंगे, यहां पर कांग्रेस आएगी तो आपके ये जो आरक्षण दिए जाते हैं तमाम जातियों को वो खत्म हो जाएगा, यहां पर कांग्रेस आएगी तो दंगे भड़क जाएंगे। ऐसा दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के रास्ते पर चलती है। जिस सरकार पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं, सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं कि 40% की कमीशन पर यह सरकार चलती है और यहां पर किस तरीके से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सच्चाइयों को दिखाया है। आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ईमानदारी की छवि को दिखाते हुए नजर आते हैं। वो ये दिखाते हैं कि किस कदर यहाँ पर ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए कर्नाटक में जीत हासिल कर सकते हैं। क्या कुछ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटकदा ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೇ नमस्कार। आपने मुझे हमेशा जो स्नेह, जो प्रेम दिया है वो मेरे लिए ईश्वर के आशीर्वाद की तरह ही है। कर्नाटका के लोगों का आह्वान ई बारिया निर्धारा बहुमत बीजेपी सरकार अब भी मेरे कानों में गूंज रहा है। आजादी के अमृत काल में हम भारतीयों ने अपने प्राणप्रिय देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। कर्नाटका विकसित भारत के इस संकल्प को नेतृत्व देने की ऊर्जा से भरा हुआ है। अभी भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमें जल्द से जल्द भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल करना है। ये तभी संभव है जब कर्नाटका की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़े। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करे। आपने अभी कर्नाटका में डबल इंजन की सरकार के 3.5 वर्ष का कार्यकाल देखा है। बीजेपी सरकार की डिसिसिव, फोकस और फ्यूचरिस्टिक नीतियां कर्नाटका की अर्थव्यवस्था के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बावजूद कर्नाटका में बीजेपी सरकार के कार्यकाल दरमियान सालाना 90,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया, FDI, जबकि पिछली सरकार के समय यही आंकड़ा
सालाना सिर्फ 30,000 करोड़ रुपए के आसपास था। ये विकास के प्रति, कर्नाटका के प्रति और खास करके हमारे युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए बीजेपी का कमिटमेंट है। हम कर्नाटका को इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और इनोवेशन में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। हम कर्नाटका को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में नंबर 1 बनाना चाहते हैं। बीजेपी सरकार बीज से बाजार तक किसानों की सहूलियत बढ़ाने के लिए भी लगातार काम कर रही है। नई सिंचाई परियोजनाएं हो, भंडारण के नेटवर्क को विस्तार देना हो, इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाना हो, नैनो यूरिया, ड्रोन जैसे आधुनिक माध्यम हो, बीजेपी कर्नाटका को कृषि में नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद कर्नाटका में कनेक्टिविटी को लेकर, ईज ऑफ लिविंग को लेकर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जो निर्णय हुए हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, वो कर्नाटका को नंबर 1 राज्य बनाने का मजबूत आधार बनेंगे। साथियों, कर्नाटका की विरासत, यहां का सांस्कृतिक सामर्थ्य पूरे देश के लिए, मेरे लिए भी हमेशा पूजनीय रहा है। भगवान बसवेश्वर, नाड़ प्रभु केंपेगौड़ा, भक्त कनकदासा, उनके ओबव्वा, इस धरती ने हर कालखंड में ऐसे व्यक्तित्व दिए जिन्होंने पूरे देश को दिशा दिखाई है। उनकी इस विरासत को सम्मान देने के साथ ही कर्नाटका को और आधुनिकता की तरफ ले जाना बीजेपी सरकार का दायित्व है। कर्नाटका के सभी शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था आधुनिक हो, हमारे गांवों और शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, महिलाओं और नौजवानों के लिए नए नए अवसर बने, इन सभी के लिए बीजेपी सरकार पूरी ईमानदारी से काम करेगी। हर कन्नडिगा की आंखों का सपना मेरा सपना है, आपका संकल्प मेरा संकल्प है। जब हम साथ मिलकर कोई लक्ष्य तय करेंगे तो दुनिया की कोई शक्ति हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति से रोक नहीं पाएगी। इसलिए मैं कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए आपका सहयोग और आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं। मैं आंजनेय स्वामी का स्मरण करते हुए कर्नाटका की सफलता और प्रत्येक कन्नडिगा की समृद्धि की कामना करता हूं। मेरा आपसे आग्रह है, कर्नाटका को नंबर 1 बनाने के लिए
एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक की तरह 10 मई को अवश्य मतदान करिएगा। मेरा आग्रह कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए है, आपके परिवार की नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच्चाइयां तो बखूबी आप सभी जानते ही होंगे, जिस वजह से यहाँ पर बृजभूषण जो सांसद हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। कर्नाटक में अमित शाह, जेपी नड्डा धमकाते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद चाहिए तो आपको भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। अगर आपको यहाँ शांति चाहिए तो इसलिए आपको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लाना होगा, दोबारा डबल इंजन की सरकार बनानी होगी। ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी के ये मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को ईमानदार बताते हैं। लेकिन क्या इस तरह से यहाँ पर वो चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस जो दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है, राहुल गांधी जो सच्चाइयों को बता रहे हैं, उसके बाद जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी की तारीफों के पुल बांध देते हैं और यहाँ पर ये साबित करते हुए नजर आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा ईमानदार उनकी पार्टी है। और कर्नाटक में अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है, यहाँ पर विकास करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ेगा। 10 मई को चुनाव है, यानी कि अब ऐसे में इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं कि 10 मई को जो चुनाव है उसमें क्या कुछ देखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्या अपनी जीत दर्ज कर पाएगी या कांग्रेस इनको ऐसे ही बेनकाब करती हुई अपनी जीत हासिल कर पाएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।